नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो फिर चाहे आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए हों या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए। आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, समझ लो। लेकिन आज का वीडियो जो है, मीन्स आज से जो वीडियो बनाएंगे हम, स्पेशली फॉर बीए स्टूडेंट्स, वो खासा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। एक एक क्वेश्चन आपको उसके आने चाहिए अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, आज से याद कर लो, आज से जितने भी वीडियो बनेंगे रिलेटेड टू बीए, ठीक है, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पैटर्न पहले देख लेते हैं। टाइम कितना है, 2 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स 300। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन कौन कौन सा है। और हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग ना होने का बेनिफिट ये है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आएंगे, और नहीं आएंगे तो बिल्कुल एडमिशन होना ही नहीं है। क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग जहाँ नहीं होती है ना, वहाँ की कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा जाती है, क्योंकि सब बच्चे जो हैं करके आते हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं जो 4 सेक्शन हैं कौन कौन से हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज और लिटरेचर, इंग्लिश या हिंदी। आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 50 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से। इन सब पर मैंने वीडियो बनाया है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और 2020 के सारे जो वीडियो हैं उनको देखना है। फिर अगर समय मिलता है आपको तो 2019 वाले वीडियो देखिए। ठीक है। टेस्ट सब्जेक्ट जिसमें है सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो भी है। तो 7 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको 3 करने हैं 75 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स के। ठीक है। तो चलिए आज जो हम देखेंगे वो इंडियन हिस्ट्री पर मैंने एक पॉडकास्ट बनाया है। वो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी काम के क्वेश्चन नहीं है। मतलब किसी काम का मतलब है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उनसे क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन, उनके 100 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका 1 2 3 आने हैं उसमें से। इसलिए परेशान मत होइए। ये जो मैं पीडीएफ वाले क्वेश्चन कराता हूँ वो क्वेश्चन पढ़िए जो ट्रेंडिंग है। ठीक है। ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पैटर्न है इस समय एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि जैसे मैंने पॉडकास्ट में कराया था। वैसे मैं पॉडकास्ट में जितने भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं सबका करा दूंगा। सिर्फ आप सुन लेना हल्के हल्के में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ का। Which one of the following was not common between the Indus Valley people and the Vedic Aryans? ठीक है, गजब का क्वेश्चन है। तो डिफरेंस क्या है बिटवीन इंडस वैली पीपल एंड वैदिक आर्यंस। तो 4 ऑप्शन देखिए आप। मीट ईटिंग, कैटल रियरिंग, यूज ऑफ कॉमन क्लॉथ कॉटन क्लॉथ्स, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। तो जो है डिफरेंस, करेक्ट ऑप्शन आपको 4 होगा। इन हड़प्पा न्यूमरस फिगर्स ऑफ वुमेन फाउंड हैविंग प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम एम्ब्रियो व्हिच रिप्रेजेंट्स अर्थ गॉडेस। ठीक है। बट इन वैदिक टेक्स्ट देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ मदर गॉडेस। ओके, तो यही एक डिफरेंस था, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। which of these help you to know about इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। पहला क्या है, कॉइन इंस्क्रिप्शंस के बारे को लेकर, सिक्का शिलालेख से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पुरातात्विक साक्ष्य से, लिटरेरी सोर्सेस साहित्यिक स्रोत से, नॉन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक साक्ष्य। देयर वर मेनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस लाइक पॉटरी, वुल, सील, मदर गॉडेस फिगर एटसेट्रा। ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं उन्हीं से हमको पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो देखिए वीडियो क्या है, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए ताकि कंपटीशन अच्छा हो। ठीक है। ये नहीं कि हमने देख लिया है तो हम ही जुटे पड़े हैं। सबको शेयर करिए, बांटिए इसको। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी हड़प्पा। निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, और क्या है, रंगपुर। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लोथल। और लोथल इज एग्जीक्यूटेड बाय आर राव इन 1953। ठीक है। कब इसकी खुदाई हुई थी, 1953 में। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात।
लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिनी हड़प्पा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखो, सारे क्वेश्चन यार, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज से जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही मिलेंगे, अभी तक जो था काम चलाऊँ था। ओके, द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट एंड अ डॉक यार्ड, वीट मेकर फैक्ट्री, राइस हस्क, फायर एल्टर्स, चेस प्लेइंग, सील्स ऑफ पर्सिया, एविडेंस ऑफ ज्वाइंट ब्यूरल्स आर द एविडेंसेस फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ से लोथल से क्या क्या मिला है आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि लोथल से क्या मिला है, तो चेस प्लेइंग मिली है, सील्स ऑफ पर्शिया मिला है, एविडेंस ऑफ जॉइंट बरियल्स मिली हैं, राइस हस्क मिला है, फायर अल्टर्स मिले हैं। तो समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर मैंने सीबीएसई बोर्ड और हिंदी मीडियम दोनों स्टेट बोर्ड्स दोनों को ध्यान में रख के वीडियो बनाया है, इसलिए समय ज़्यादा लग सकता है। भारत में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? तो उत्तरी भारत में, पूरे भारत में, भारत के पूर्वी हिस्से में, सप्त सिंधु क्षेत्र में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? द इंटायर रीजन इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, स्वायत वैली, पंजाब एंड इंडो गैंगेटिक watershed has been referred in Rig Veda once as the सप्त सिंधु और सप्त सिंधु। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? 4, सप्त सिंधु क्षेत्र में वैदिक आर्यन रहते थे, मीन्स ऋग्वैदिक आर्य रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई, वैज्ञानिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो 4 ऑप्शन है, विल्टन ओल्डम, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? साइंटिफिक सोसाइटी किसने फाउंड की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाई सर सैयद अहमद खान। कब? इन 1864, 1864 में, अलीगढ़ में। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ओके, इन 1862 सैयद फॉर्म्ड अ ट्रांसलेशन सोसाइटी which used to translate the scientific works of English and other European languages into Urdu and Hindi। अच्छा काम किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेशन सोसाइटी भी बनाई थी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई थी, किसने बनाई थी। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है ट्रांसलेशन सोसाइटी कब बनाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रोविजन वॉज मेड इन द एक्ट ऑफ 1773, और जिसके यहाँ नेटवर्क इश्यू है, ठीक है, जो वीडियो को नहीं देख सकता है वो प्लीज़ पीडीएफ ले लेगा मुझसे और अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा मेरा, लेकिन सब नहीं, जिसका प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है। प्रोविजन वॉज मेड इन द एक्ट ऑफ 1773 फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है। तो डैश डैश के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में या कार्यालय के लिए 1773 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था। तो भारत, फोर्ट विलियम, मद्रास, बॉम्बे। करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्ट विलियम, ठीक है। द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मस्ट बी पेड फ्रॉम, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के वेतन का भुगतान कहाँ से किया जाना चाहिए? कहाँ से किया जाना चाहिए? द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का समेकित कोष से, इंडियन रेवेन्यू से, भारतीय राजस्व से, फंड्स वोटेड बाई पार्लियामेंट, संसद द्वारा दिया गया धन, द रेवेन्यू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों का जो राजस्व आता था उससे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल मस्ट बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज, जो भारतीय राजस्व मिलता था उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 रिन्यूड द कंपनीज मोनोपोली फॉर ईयर्स। 1793 के चार्टर अधिनियम ने डैश डैश किस वर्ष के लिए कंपनी के एकाधिकार को नवीनीकृत कर दिया था? मीन्स कितने वर्षों के लिए कंपनी के एकाधिकार को नवीनीकृत कर दिया था? कौन सा चार्टर एक्ट? जो 1793 में आया था। तो वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल, कितने साल के लिए किया था? तो वो 20 साल के लिए किया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था, एवरी चार्टर एक्ट रिन्यूड कंपनी लाइसेंस फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चार्टर एक्ट होते थे कितने सालों के लिए बढ़ाते थे। यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है एवरी चार्टर एक्ट,
रिन्यूड कंपनी लाइसेंस फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं उन्होंने 20 साल लाइसेंस को बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द इंडियन ट्रेड एक्सेप्ट इन डैश डैश was thrown open to all British subjects। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा डैश डैश को छोड़कर भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खुला था। तो किसको छोड़कर? चाय को, स्पाइसेस मसाले को, कॉफ़ी को, या फिर कॉटन को, कपास को। तो बताइए कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था वो एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, which renewed the charter issued by the British East India Company and continued the company's rule in India. However, the company's commercial monopoly was ended। जो ये चार्टर एक्ट था मीन्स 1813 वाला, इसने क्या किया था? द कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली वॉज इंडेड। इसको कॉमर्शियल मोनोपोली जो था, एकाधिकार जो था बिजनेस का, उसको खत्म कर दिया था, व्यापार का। एक्सेप्ट फॉर द टी ट्रेड एंड द ट्रेड विद चाइना। इसको छोड़कर टी ट्रेड को और चाइना के साथ ट्रेड को, इसको छोड़कर बाकी जो कंपनी का एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया था 1813 वाला चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोविजन वॉज मेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्च एक्ट। में चर्च की स्थापना के लिए चार्टर अधिनियम 1813 में प्रावधान किया गया था। किस, कौन से वाले चर्च में? ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, पांडिचेरी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। प्रोविजन वॉज मेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्च एक्ट। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अच्छे से और पढ़ लो। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम व्हिच रिन्यूड द चार्टर इश्यूड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंटिन्यूड द कंपनीज रूल इन इंडिया। However, the company's commercial monopoly was ended except for the tea trade and the trade with China। तो आपको इसमें बताना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बिम्बिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। बिम्बिसार किस वंश के राजा थे? तो हरियंक वंश के राजा थे। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? हरियंक वंश। बिम्बिसार, इनका टाइम पीरियड कितना है? 544 से 491। ठीक है, बिफोर वीसी का मतलब होता है क्या है? बिफोर करेंट इरा। वॉज अ किंग ऑफ द मगध एम्पायर एंड बिलोंग टू हरियंक डायनेस्टी। मगध का शासक था और हरियंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। which ruled until approximately 326 BCE and when Alexander the Great invaded India। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि इनका शासन कब था? अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वाइडेड इंडिया, जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। ही रूल्ड एन एरिया व्हाट इज नाउ बिहार एंड बंगाल विद द कैपिटल एट मॉडर्न डे राजगीर। ठीक है, तो ये सब अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव रॉक कट केव। ठीक है, अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव रॉक कट केव्स मोन्यूमेंट ऑफ व्हिच रिलीजन। महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें किस धर्म के स्मारक हैं? तो वो हिंदुइज्म का है, ईसाई धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, सिख धर्म का है। कौन सा धर्म है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। The Ajanta caves are a series of 29 Buddhist cave temples in Ajanta, India। ठीक है, some of which date from the 2nd century VC, encompassing both Tharveda and Mahayana Buddhist tradition। The Ajanta caves preserve some of the best masterpiece of Buddhist art in India। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? बुद्धिज्म। ठीक है, नॉट हिंदुइज्म, नॉट क्रिश्चियनिटी, नॉट सिखिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, whose reign in Indian history is called as the golden age of India। भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो
मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एंड मौर्यन एम्पायर। तो कौन सा एम्पायर है? तो वो गुप्ता एम्पायर है, गुप्त साम्राज्य है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य stretched across northern central part of southern India between 320 से 550 CE तक। ठीक है, करेंट इरा तक। द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया इन साइंस। किस फील्ड में? साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, रिलीजन में एंड फिलोसफी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन विच ईयर? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में। पूरा नाम क्या था? महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन विच ईयर शिवाजी वॉज क्राउंड एज द छत्रपति? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति, महाराज शिवाजी को छत्रपति के रूप में नवाजा गया था? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? 1674। ठीक है, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। शिवाजी द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर was formally crowned as छत्रपति of रायगढ़ on June 6 in the year 1674, 1674। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हु बिल्ट जोधपुर फोर्ट? जोधपुर का किला किसने बनवाया था? तो गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन क्या है? राव जोधा। ठीक है, मेहरगढ़ फोर्ट, मेहरान फोर्ट और जोधपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन जोधपुर, राजस्थान। is one of the largest fort in India. It is built around 1460 by Rao Jodha। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल? बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड? चोला से ही क्वेश्चन पक्का समझो। ठीक है, वैसे इसी को रिपीट करते हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं। चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे, आपको बताना है। देखिए, पहले देखते हैं। बृहदेश्वर इज द लिटिल रिफरिंग लॉर्ड शिवा इंश्राइंड इन द तंजोर बिग टेम्पल बिल्ड बाय राजा राज। और ये भी पूछता है कि किसने बनवाया है, किसके द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, कब बना था, टाइम पीरियड पूछ लेता है। देखो, बृहदेश्वर टेम्पल का एक क्वेश्चन आप कंफर्म समझिए, क्योंकि पिछले कई सालों से आ रहा है। इन केस ऑफ BHU, इलाहाबाद में तो नहीं आया, BHU में आया है, कई सालों से आया है। तो कभी पूछता है कि किसने बनवाया था, कभी पूछता है इसका टाइम पीरियड क्या है, कब बनवाया था, किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड राजा राज राजा राजा चोल फर्स्ट एंड कॉन्सिक्रेटेड मोर देन 1000 years बैक इन 1010 AD। इट इज लोकेटेड इन तंजौर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? तंजौर में। ठीक है, टाइम पीरियड इसका क्या है? 1010 में, 1010 AD है। और बनवाया किसने था? राजा राज चोल फर्स्ट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द ओनली वायसराय टू द असैसिनेटेड इन इंडिया वॉज? भारत में नरसंहार करने वाला एकमात्र वायसराय कौन था? तो कौन था? करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो served as the fourth viceroy of India from 12th January 1869 to 8 February 1872. He was the first and only viceroy to be assassinated in office by Sher Ali Afridi in पोर्ट ब्लेयर। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट, द ओनली वायसराय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वॉज, पहला और आखिरी, एकमात्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा है? जस्टिस रानाडे, मैडम ब्लॉत्सकी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन 17 नवंबर 1875। कब बनी थी? ये भी आ सकता है 1875, 17 नवंबर। ठीक है, किसने बनाया था? तो मैडम HP ब्लॉत्सकी एंड कॉलोनल HS ऑलकॉट इन न्यूयॉर्क USA। ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2, मैडम ब्लॉत्सकी। ठीक है, ब्लवात्सकी, जो भी है। तो नेक्स्ट, ये था आज का वीडियो। ख्याल रखिए अपना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।